हेलो। हेलो हम्म। सर, संतोष यादव जी से बात हो रही है ना? हाँ जी। हाँ सर, मनीव्यू कंपनी से बात कर रहा हूँ अंशुल। सर, आपको हाफ ईएमआई का ऑफर था, आपने पेमेंट नहीं करवाया, आज हो जाएगा ना? क्या ऑफर है भाई साहब? सर, आपका 10,311 रुपये का ईएमआई है ना, उसका हाँ। आधा पैसा पेमेंट करना है। सर, आप आज की डेट में आधा पैसा पेमेंट कर देते हो तो इस महीने का ईएमआई पेमेंट क्लियर हो जाता है। तो बाद में फिर आधा पैसा मुझे भरना नहीं पड़ेगा? नहीं, वो कंपनी भरेगी आपका। अच्छा, तो वो मुझे ईमेल कर दो सर आप। वो आपको 25 तारीख को ही कर दिया गया है, आपको मेल आईडी पे और टेक्स्ट मैसेज में आपको लिंक भेजा गया है हाफ ईएमआई की। ऑफिशियली आपको मैसेज भी आ चुका है। कौन सा आपको है उसी मेरा लिंक ये? से एक मिनट पेमेंट एक मिनट, करवाना मनीव्यू पड़ेगा। का लोन। एक मिनट भाई साहब, मनीव्यू का लोन का लास्ट 4 डिजिट बोलना, कौन सा लोन है ये? आपका 1 मिनट, 2,70,000 रुपये वाला लोन। नहीं नहीं, लास्ट 4 डिजिट क्या है? मतलब लोन का, लोन 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 आईडी का का लोन, हाँ, आईडी का लास्ट 4 डिजिट क्या है? 194042। 1942। हाँ जी। 5,156 रुपये पेमेंट करना है आपको, इस महीने का ये तो ईएमआई बढ़िया क्लियर है हो यार। जाएगा। बाद में फिर मेरे को हाँ। भरना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, वो कंपनी आधा पैसा पेमेंट करती है और आधा एजेंट को करना पड़ता है। जो चलो यार, ये तो बहुत अच्छी अच्छे, बात है यार। क्या नाम है आपका सर? अंशुल बात कर रहा हूँ सर, अंशुल। अंशुल जी, थैंक यू वेरी मच। ऐसे अच्छे अच्छे ऑफर लेते आओ यार, हमारा पैसे बचाओ यार। अंशुल शर्मा हो ना तुम? शर्मा नहीं सर, क्या नाम है तुम्हारा फिर? अंशुल नाम है मेरा सिर्फ। अरे नाम तुम्हारा अंशुल हो, लेकिन हो कौन? वर्मा हो, शर्मा हो, शुक्ला हो, सिंह हो, पंडित हो? अंशुल गजघाटे बात कर रहा हूँ सर, गजघाटे बात कर रहा हूँ, गजघाटे। गजघाट है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। वो लिंक चेक कीजिए, आपके टेक्स्ट मैसेज और मेल आईडी में 25 तारीख में आई गई है लिंक हाफ ईएमआई की। उसमें अमाउंट दिखाई देगा कितना पेमेंट करना है। तो मैं वैसे भी बता देता हूँ, 5,156 रुपये पेमेंट करना है। उस लिंक से जाके आप पेमेंट कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है? लेकिन ये लिंक पे तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मतलब कंपनी आधा पैसा करेगी यार। कहाँ पे? ये आपने जो लिंक मुझे 25 तारीख को आई थी ना अंशुल जी, हाँ, उस पे तो कहीं लिखा हुआ ऐसा है नहीं कि मतलब मनीव्यू वाले आधा अमाउंट पे करेंगे। कंपनी आधा पैसा पेमेंट करती है सर, आधा आपको पेमेंट करना पड़ता है। ऑलरेडी बहुत से लोगों ने पेमेंट करवा दिया है ऑलरेडी। और ये ऑफर 25 तारीख से ही चालू हुआ है। हमने हाँ आपको बिल्कुल, कॉल किया बहुत था से लोगों लेकिन ने कॉल नहीं करवाया लगा होगा। था। जब आप ऑफर दे रहे हो तो फिर बहुत से लोग इस्तेमाल करेंगे भी ना। मैं भी कर देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर खाली ये तो बता दो मैं कि कहाँ लिखा है कि कंपनी आधा पैसा भर देगी। सॉरी? खाली ये तो बता दो अंशुल जी कि मतलब ये आपकी जो ईमेल आई है 25 तारीख को मुझे, ये लिंक मैंने क्लिक करी ना, तो इसके ऊपर मेरे को 3 ऑप्शन आ रहे पेमेंट करने के लिए। तो ये तीनों तीन ऑप्शन पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि मतलब मुझे 50% पे करना है और 50% कंपनी पे करेगी सर। अरे सर, हाफ ईएमआई का ऑप्शन तो दे रहा है ना उसमें, हाफ ईएमआई का। हाफ ईएमआई का दे रहा है, वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ, वो तो वही तो। कस्टम अमाउंट है। मतलब मेरा अगर हाँ। 10,311 रुपया अमाउंट है, ठीक है, जैसा कि मेरा ईएमआई अमाउंट है, अगर वो उसका मैं आधा अमाउंट भरूंगा तो बाकी का आधा अमाउंट कंपनी माफ करेगी या कंपनी पे करेगी, वो कहाँ लिखा हुआ है? तो आप जो मैं कह रहे बोल हो रहा हूँ वो ना लिखा हुआ सर, कहाँ है? मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ऑफिस से ही काम का कॉल आ रहा है ना, हेड ऑफिस बैंगलोर से ही बात नहीं कर रहा हूँ वो मैं। नहीं मंशूल जी, वो तो बात सही है आपकी बात। मैं आपको आप नहीं बोल मुझे रहा हूँ एक कि बात आप नेपाल बताओ, से बात कर रहे हो। आप करोगे सर, ये बताओ। अरे मैं तो करना आपका चाहूंगा कुछ ना सर, इरादा नहीं पैसा लगता है बचेगा तो क्यों आपका, नहीं करेंगे सर? 5,000 रुपया महीने लगता है लेकिन सर। आपका इरादा आपका लग नहीं रहा है सर पेमेंट करने का। अरे सर, 5,000 रुपये में मेरा 3 महीने का बीड़ी का खर्चा निकलेगा भाई। क्या बात करते हो? 5,000 फिर रुपया बहुत ठीक है, बड़ी फिर बात है मेरे पेमेंट लिए। करवा दीजिएगा। अरे ठीक तो है वो सर, फिर खाली पेमेंट करवा इधर दीजिएगा। मेरे इधर लिंक पे या तो एक ईमेल वापस करवा दो ना कि 50% विल बी बेड बाय मनी व्यू, ऐसा करके खाली लिखवा दो, अरे मैं कर देता हूँ अभी। सर, बात सुनो। हाफ ईएमआई का ऑफर जो होता है वो लिंक आपको जनरेट करके भेजा जाता है, ठीक है? ऐसे लिख के नहीं भेजा जाता है कि आपका आधा पैसा का पेमेंट करना है और आधा पैसा कंपनी पेमेंट करेगी करके, ठीक है? तो आप तो वही कंपनी की तरफ से ही आधा पेमेंट होता है, आपको नहीं करना है। अगर ऐसा होता तो फुल ईएमआई पेमेंट करवाने के लिए बोलते हैं हम आपको। नहीं आधा नहीं, पेमेंट लेकिन करने के मैं लिए नहीं अरे बोलते। तुम नाराज काय को हो रहे अंशुल जी? थोड़ा हेल्प कर दो मैं कोई यार। नाराज नहीं मैं हो रहा हूँ इतना सर, पढ़ा लिखा नहीं हूँ अंशुल जी यार। सर, बोलो बोलो। मैं कोई नाराज नहीं हो रहा हूँ। ना ये मेरा पैसा है, ना ही मुझे कुछ फायदा है, ठीक है? ना ही आपका आधा पैसा पेमेंट करने से मुझे कोई फायदा होने वाला है, ना ही आपको नहीं होने वाला है, ठीक है?
कंपनी ऑफर दे रही है, जो ऑफर दे रही है मैं आपको बता रहा हूँ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप करना चाहो तो मैं अपडेट करवा देता हूँ कि आप हाफ EMI पेमेंट करने वाले हो। एक मिनट, देखो मेरे को लगता है ना कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे। मेरा लोन नंबर क्या है? वो लास्ट 4 डिजिट 1942 आपने बताया, वही है पक्का? 1942 और मेरा EMI अमाउंट कितना है? जी, EMI अमाउंट आपका 10,311 रुपए आपका EMI अमाउंट है। लोन आपका 2,70,000 का है। ये किस्तें आपकी 36 किस्तें है आपकी, समझ रहे? और अभी आपको पेनल्टी लगी है 676 रुपए पेनल्टी लगी है, और 2 बार आप नेट बाउंस कर चुके हो। और डिटेल चाहिए आपको कोई? वो खाली ये वाली ईमेल करा दो कि मतलब 50% जो बाकी का है वो कंपनी बेयर कर देगी सर। कंपनी को मेल करके बात कर लो सर। आप पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे बता दो, मैं वैसे मेंटेन कर देता हूं। मैं तो अभी पेमेंट कर दूंगा सर, मेरे पास तो, मैं अभी के लिए पेमेंट कर दूंगा सर। मेरे को खाली वो बता दो कि मतलब कंपनी वाले 50% जो आप जैसा कह रहे हो कॉल पे, वो 50% कंपनी वाले भरेंगे, वो खाली मुझे ईमेल करा दो। रिकॉर्डिंग कर लीजिए ना सर, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर किसी ने पूछा तो ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा उनको कि इन्होंने ऐसा बोला था करके, मेरे नाम पे कंप्लेंट कर दीजिएगा। अरे साहब, आपको कहाँ पकड़ने जाएंगे हम अभी यार। तो मुझे पकड़ने की जाने की जरूरत क्या है सर? कंपनी को मेल कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग के साथ, कंप्लेंट कर दीजिएगा। मेरी जॉब चली जाएगी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कहाँ पे कंप्लेंट करना है? वो ईमेल एड्रेस बता दो मुझे। care@moneyway.in करके मेल ID है। ठीक है। grievance@moneyway.in वो भी बराबर है? care@moneyway.in। हाँ, लेकिन और एक भी ईमेल एड्रेस है ना कंप्लेंट का, नोडल ऑफिसर का, ग्रीवियंस वाला। अरे सर ये ऑफिशियल मेल ID है, क्या बात कर रहे हो? ये तो आप जो ईमेल एड्रेस दे रहे हो वो तो कस्टमर केयर का है। कंप्लेंट करने के लिए तो सर ग्रीवियंस में जाना पड़ेगा ना। ये कंपनी की मेल ID है सर, ये कंपनी की ऑफिशियल मेल ID है, ठीक है? ये अभी जो चल रही है कंपनी की ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। तुम्हारी ईमेल एड्रेस कौन सी है वो बता दो। ये जो आप जो टाइम पास कर रहे हो ना, ठीक है, टाइम पास कहाँ कर रहे हैं भैया? पैसा भरना है हमको। वो मुझे समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ बातें बहाने बना रहे हो, ये इधर उधर की बातें कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। आपको करना है कि नहीं करना है क्लियरली बोलिए, मैं वैसे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? ये मेरे पास ये इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी कर देता हूँ सर। अच्छा ठीक है, सर आपको कितना दिखेगा? पेमेंट आ जाएगा तो आपको दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा सर, बिल्कुल दिखेगा। आप पेमेंट करोगे तो क्यों नहीं दिखेगा? तो मतलब देखो 10,311, एक मिनट, उसका आधा करने बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी। आधा मैं पे करूंगा, आधा कंपनी माफ कर देगी, या तो कंपनी अपनी तरफ से पे करेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना, मतलब बाद में फिर मेरे को कंपनी बोलेगी कि नहीं तुमने आधा भरा है, आधा बाद में भरना पड़ेगा, बाद में पे कर दो, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, मैं आपको बोलता हूँ ना, नहीं बोलेगी। मेरे नाम पे कंप्लेंट कर दीजिएगा आप। मेरा नाम मेरा तो 2 EMI है, तो 2 EMI का क्या करूँ मैं? कौन सा 2 EMI? मेरा तो 2 EMI मिस हुआ है ना। 2 EMI मिस हुआ है मतलब? मेरा 2 EMI मिस हुआ है, 1 EMI मिस नहीं हुआ है, मेरा 2 EMI मिस हुआ है। अरे सर 2 EMI मिस नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट मंथ का EMI 20 तारीख के बाद ऐड हो जाता है, वो शो रहा है आपको। 2 EMI मिस नहीं हुआ है आपका। अच्छा, ऐसा है क्या? तो मुझे अभी कितना भरना है बता दो चलो। 5,156 रुपए। 5,155 करूंगा तो नहीं चलेगा? 56 करिए ना सर। 5,156 कर देता हूँ, तो बाकी का पैसा जो है यानी 5,155 रुपया कंपनी मनीवे वाले अपनी जेब से भरेंगे, बराबर? हाँ जी बिल्कुल। अंशुल जी। हाँ जी। आपके यहाँ पे जो मैनेजर रहेगा उसको जरा लाइन पे लेना प्लीज। एक काम करो सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट करो। नहीं, अभी तो मैनेजर से बात होगी अंशुल जी। आप कॉल डिस्कनेक्ट करो। कहाँ से बात कर रहे हो? मनीव्यू से मेरा लोन डिटेल्स लेके मेरे साथ में स्कैम कर रहे हो? एक काम नहीं, अभी तो आप सर आपके हम स्कैम कर रहे हैं। हाँ जी, आप स्कैम कर रहे हो सर। हम स्कैम कर रहे हैं। एक काम करो, एप्लीकेशन ओपन करो, कंपनी की ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन करो, पूरा का पूरा पेमेंट करो, नहीं मिलेगा हाफ EMI। करो पूरा का पूरा पेमेंट। नहीं भाई साहब, आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना? बात करा दो बस। आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना? आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना? पूरा भरोसा है सर। लोन का EMI पेमेंट करिए।
वो दिख रहा है आपको कितना भरोसा हो रहा है और कितना भरोसा नहीं मुझे हो रहा पूरा है, क्या हो भरोसा रहा है है कि क्या आप नहीं हो स्कैम रहा है, कर रहे हो सर। वो दिख रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है। आप खाली एक आपके काम मैनेजर करो, से बात करा दो आप तो बस। मुझे मत पेमेंट करो ना सर, मुझे क्यों, मुझे थोड़ी ना बोल रहा ये हूँ पेमेंट सुन रहे करने हो? के लिए। ठीक है, देखो आप यही स्कैम मनी की व्यू का बात कर रहे हो स्कैम जो आप। थोड़े दिन मुझे पहले मैंने आप लोगों को बताया था। मुझे अब बताओ एक बात ये बताओ, स्कैम है या नहीं स्कैम है? की बात कर रहे हो ना, आप स्कैम की बात कर रहे हो ना, तो एप्लीकेशन ओपन करो, ये एप्लीकेशन में है जाओ मनी व्यू ऑफिशियल का कंपनी रिकवरी की। का जाल। हाँ, कलेक्शन ये कर नहीं देखो, सकते ये तो देखो, लोगों को स्कैम करके बात बेवकूफ कौन कर बनाते रहा कि है? 50% हाँ, ऑफ है आपके बात EMI कौन पे। कर रहा है? बात कौन कर रहा सच्चाई है? ये है जो कि एक इनको महीने से 50% ऑफ द अमाउंट जो कलेक्शन करना एक है, मंथ महीने एंड का से कलेक्शन का जो प्रेशर है। एक महीने से जो एक महीने से EMI पेमेंट नहीं करवाया जिस आदमी ने, वो मुझे सिखा रहा है कि आप स्कैम कर रहा है करके। हाँ, अगर स्कैम है तो एप्लीकेशन ओपन करो अभी के अभी और पूरा का पूरा EMI भरो कंपनी के अकाउंट में, मेरे अब भाई अकाउंट में साहब नहीं बोल रहा हूँ आपका मैं, हो आपको गया अकाउंट बोल में के पेमेंट तो करने आप के लिए आपके नहीं बोल रहा मैनेजर हूँ। को लाइन पे ले लेना हाँ, बस। नहीं, आप रखिए कॉल सर, एजेंसी नहीं वाले हम तो आएंगे घर नहीं पे, आप रखेंगे। उनसे बात अरे कीजिएगा। आने दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, आएगा तो क्या बिल्कुल ही कर बिल्कुल। लेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप 67,182 रुपए भरिए। ठीक है, आपको अरे पूरा, आपको साहब हाफ पैसा EMI की होगा पेमेंट तो नहीं चाहिए पूरा ना? भर ये देंगे वरना स्कैम लग फिर रहा है ना, उछेड़ देंगे। ये स्कैम लग रहा है ना आपको, ये स्कैम लग रहा है ना, नहीं ये हम लग नहीं झूठ रहा बोल है, रहे हैं ना, स्कैम स्कैम लग रहा है ना है। आपको। हाँ स्कैम हाँ है हाँ, साहब आपका। अब ठीक है सर, मनी व्यू ठीक है से सर, बात ठीक है, कर रहे हो स्कैम। ना सर, हाँ इसकी ठीक है सर, एस्केलेशन ठीक है, बढ़ेगी रखिए, और आप मनी व्यू को रखिए, पेनल्टी भी लगेगी। आप रखिए इलीगल सर, आप प्रैक्टिस है। रखिए। अरे क्या आपको रखिए, कहाँ रखूं? आपको इतना नॉलेज है ना, आपको इतना नॉलेज है ना, तो EMI पेमेंट करवा देते आपका। ठीक है, ये आर्गुमेंट नहीं कर रहे होते स्कैम है, ये है, वो है, बोल रहे हो। ठीक है, अगर कंपनी कुछ ऑफर दे रही है आपको तो वो आपको स्कैम लगता है। EMI पेमेंट करवाने के लिए बोलो तो आपके पास पैसा नहीं होता, बहाने होते हैं अरे आपके तो पास। बता दो महीना ना खत्म हो कि गया, कहाँ लिखा महीना खत्म है हो गया, कि महीना खत्म 50% हो गया है। EMI नहीं नहीं मनी नहीं, व्यू एक मिनट, एक भरेगी, मिनट, कहाँ लिखा है वो महीना बता खत्म दो। हो गया है लेकिन आपको पेमेंट करवाना नहीं हो रहा है, स्कैम दिख रहा है आपको इसमें। हाँ आप तो रखिए सर, पेमेंट रखिए नहीं कॉल, कर रहे रखिए। तो इस तो दोस्तों ये था प्रूफ जिसमें आपने देखा कि ये रिकवरी वाला कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। 50% डिस्काउंट ऑन EMI के नाम पर। ऐसा कोई डिस्काउंट कोई भी कंपनी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। जब अफोर्ड ही नहीं कर सकती तो वो ऑफ़र क्यों करेंगे? जो भी ऑफ़र करना रहता है उनको वो सेटलमेंट के टाइम पे ऑफ़र करते हैं। EMI में कभी भी कोई भी कंपनी डिस्काउंट नहीं देती है, ये बात आप लिख के ले लो। एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर चैनल रिकवरी एजेंट की बचाओ। दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों आइए आपको एक और रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ आज की वीडियो में, बहुत ही मज़ेदार है, शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो आगे देखने के पहले हेडफोन ज़रूर लगा ले, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इस प्रकार का कंटेंट लाउड वॉइस में आप नहीं देख सकते हो। सो प्लीज़ एंश्योर दैट यू हैव योर हेडफोन्स ऑन और थोड़ा ध्यान रख के आगे की वीडियो को देखना। लेकिन मज़ा तो बहुत आएगा, उतनी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये आगे की जो कॉल है उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि ज्ञान की ताकत क्या होती है। आइए सुनते हैं नेक्स्ट कॉल में क्या कॉन्वर्सेशन सुनने मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो, I'm speaking with Nilesh. हाँ Nilesh, this is Shriram calling from SIB One Card. बोलो। आपका पेमेंट पेंडिंग है वन कार्ड का, तो पेमेंट करते हो क्या? पेमेंट करता हूँ ना, हर महीना करता हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ। क्यों? फंड इशू है। फंड इश्यू है, लाइक अरेंज कर रहे हो क्या फंड आप? नहीं, क्यों? सेटल करूँगा। सेटलमेंट? सेटलमेंट नहीं है यार। क्यों नहीं यार? सेटलमेंट नहीं है आपके, लाइक सेटलमेंट ऑप्शन ही नहीं है। अभी नहीं है ना, 6 महीने के बाद आ जाएगा। तब तक आप वैसे ही रहोगे? यस। कौन बोला आपको 6 महीने के बाद आ जाएगा? कौन बोला मतलब? आपको 6 महीने के बाद सेटलमेंट देते हैं, कौन बताया आपको? मुझे कोई नहीं बताया। आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, आई नो दैट। Why you are asking for the settlement? इट्स माई चॉइस। If you are educated, then you have to make the payments on time, right? And if you are educated, then you must have the responsibility that on Sunday you are not authorized to call the customer.
Who said to you? Who gave you authority to call customer on Sunday? RBI. RBI. Do you have any written proof about it? You can check with the RBI guidelines. I have all my RBI guidelines in front of my eyes. And if you are really, listen, If you have off knowledge, listen, buddy. about the RBI guidelines. Okay? Listen, buddy, if you are really authorized by RBI, then just a request from my side. You just send a demand letter of today's date, claiming total amount. I will make the payment right now. Why should I give the demand letter? Then who the fuck are you to call on Sunday? If the customer receives your call 6 days a week, then who are you to call on Sunday? RBI has not authorized. Who said you RBI has not If RBI has authorized you, then I need a demand notice of today's date by the company's mail. If you are able to provide, then call me or get the fuck out of here. Can you speak properly? No, I won't speak properly because you are not authorized to call customer on Sunday. As per RBI guidelines, it is a violation of the rules. If you are correct in your place, then I need a demand notice of today's date. I will question the RBI. Is this the proper way of collection? Hello. Yeah, tell me. If you are really authorized, then send me a demand notice of today's date. Should I share the demand? Then who the fuck are you? Why you are calling me on Sunday? I won't make the payment on Sunday. I won't talk about payment on Sunday because the customer is receiving all your calls on 6 days a week. Yeah. Then what? Yeah. Get the fuck out of here, man. If you can't prove that RBI is authorized, then get the fuck out of here. Sorry, you don't talk about like that, okay? What? Kindly make the payment. I won't make the payment. Just send a demand notice of today's date. Then I will make the total outstanding payment right now, right here on OCPD. On call payment demand. I will make the payment clear. Why you want the demand notice? No, I just want to prove that your company is working on Sunday and doing a collection process so that your company can get the lock. You can go through the helpline number if you want. I don't want to get. If your company is authorized, then send me a demand notice of today's date. When you don't use the card on Sunday? Hey bloody asshole. हाँ, ये ब्लडी एसोल, तेरी माँ की चूत मादर चोद, तेरे को लौड़े समझ में नहीं आ रहा, बहन के लौड़े। घर में ऐसे ही बात। हाँ, तेरी माँ को चोद रहा हूँ घर में भोसड़ी के, तो संडे को जाके कलेक्शन कर रहा है। तेरी माँ को जो बेड पे चोद रहा हूँ ना भोसड़ी के, तेरी माँ चूद रही है, पता चल रहा है तेरे को? ओके, आपकी माँ भी समझा क्या? तेरी माँ जो चूद रही है ना भोसड़ी के, ऐसा चोद रहा हूँ ना भोसड़ी के, कस्टमर तेरे को बोल रहा है ना आज पेमेंट नहीं होता, बात नहीं होती, तो क्यों माँ चुदवा रहा है तू? एंड इफ यू आर रियली ऑथराइज फॉर दिस, देन सेंड मी अ डिमांड नोटिस। आज के डेट का डिमांड नोटिस भेज, पेमेंट करता हूँ मैं तेरे को। चल, कर रहा है भोसड़ी के, तू बोल मादरचोद, गांड में दम है तेरे करने की? अगर तू ऑथराइज है ना भोसड़ी के, तेरे को तो आरबीआई का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा मादरचोद, दल्ले चूतिया। आरबीआई का फुल फॉर्म पता है क्या तेरे को, चूतिए? टोटल कितने पॉइंट्स उसके तेरे को पता है? व्हाट आर द आरबीआई ये गाइडलाइंस तुझे पता है? व्हाट इज डीआरएस सर्टिफिकेशन तुझे कुछ पता है? नहीं, आप सब मुझे भोसड़ी के मादरचोद लंड, तेरे को पता है झाटू? बता लास्ट अमेंडमेंट कब आया था आरबीआई गाइडलाइन का? क्या बता रहे हैं आप मुझे? लास्ट आरबीआई का अमेंडमेंट कब आया था बोलना, गाइडलाइन फॉर एनबीएफसीज और बैंक। मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, आपका पेमेंट क्या पूछ रहा है? तेरी माँ को मैं जब चोद लेगा ना, मेरा पानी गिर जाएगा ना, तब तेरा पेमेंट करेगा माई, समझा क्या तू? करे तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट। हाँ करना मादरचोद, तो मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ कब से भोसड़ी के? सब मैं निकल मादरचोद तू, चूतिया, निकल भोसड़ी के। ऐसा ही बात कर। जा, तेरी माँ की चूत बचा भोसड़ी के, तेरी माँ को चूत के जो फाड़ दिए ना मैंने मादरचोद, लाल लाल टमाटर जैसा खून आ रहा है वहां से। जा बचा तेरी माँ की चूत मादरचोद तू, चूतिया। अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लाइन। हाँ करेगा मादरचोद, बिकॉज यू कांट गो टू एनीवेयर, बिकॉज ऑन संडे यू आर। बस इतनी ही ताकत थी रिकवरी वाले की कस्टमर की मुंह से सुनने की। रिकवरी वाले को कस्टमर के ज्ञान के आगे कॉल डिस्कनेक्ट करके भागना ही पड़ा। ये होती है ज्ञान की ताकत। दोस्तों, अगर आपको हमारी पेड सर्विस चाहिए तो आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आप तक पहुंच जाएगी। एंड दोस्तों, ऐसी वीडियो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।